अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे और 1.2 के शुरू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हमारे पास एक Z1 गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 4 आयोटा। सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 4 प्लस 5 आयोटा। और Z3 गिवन है माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। और हमें जो वेरीफाई करवानी है प्रॉपर्टी, वो ये है कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव, राइट। अब यहाँ पे हमें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हमें तीन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना पड़ेगा। नंबर वन, कि अगर आप Z1 और Z2 के दरमियान कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं, Z1 प्लस Z2, तो ये इक्वल होना चाहिए किसके? Z2 प्लस Z1 के। एक प्रॉपर्टी तो ये है, राइट। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करवाना, पहले हम Z1 करें फिर Z2 करें, या फिर Z2 करके प्लस Z1 से करवाएं, तो इनके आंसर्स इक्वल होंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि चाहे Z1 पहले लिखें या Z2 पहले लिखें, इन दोनों के आंसर्स हमारे पास सेम ही होंगे। तो अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं Z1 और Z3 के दरमियान। तो Z1 प्लस Z3 करें या फिर Z3 प्लस Z1 करें, द आंसर शुड बी द सेम। और नंबर सी ये है कि हमें Z2 प्लस Z3 करना है या फिर Z3 प्लस Z2 करना है, दोनों के आंसर्स इक्वल आएंगे। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अपना काम शुरू करते हैं नंबर ए से, और नंबर ए हमारे पास है। नंबर ए से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1, राइट। ये हमने प्रूफ करने जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ शुरू करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2। अब यहाँ से हमने Z1 और Z2 के ऊपर से वैल्यू देख के लिखनी है और इनको हमने ऐड करवाना है। तो Z1 है हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा, और प्लस करवाना है Z2 है 4 प्लस 5 आयोटा के साथ। तो आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का तरीका हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में 1.1 में भी देखा था, कि रियल पार्ट रियल के पार्ट के साथ जाके ऐड होता है, यानी कि 3 प्लस 4 होगा, और इमेजिनरी पार्ट के साथ जाके ऐड होगा, यानी कि माइनस 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा। तो 3 प्लस 4 इट विल गिव यू 7, एंड माइनस 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा इट विल गिव यू प्लस का आयोटा। तो Z1 प्लस Z2 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू 7 प्लस आयोटा। तो इसको हम अपने पास रखते हैं और फर्दर सॉल्व करते हैं फॉर राइट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में Z2 पहले है और Z1 बाद में है, यानी कि Z2 प्लस Z1। तो अब यहाँ पे Z2 हम पहले लिखते हैं। Z2 क्या है हमारे पास? 4 प्लस 5 आयोटा, और प्लस हम करवा रहे हैं किसके साथ? Z1, दैट इज 3 माइनस 4 आयोटा। तो यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा? ये रियल पार्ट के साथ जाके, यानी कि 4 प्लस 3 हो जाएगा, और 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ से जो Z2 प्लस Z1 हमारे पास आएगा, ये इक्वल आएगा 4 प्लस 3 इज 7, एंड प्लस 5 माइनस 4 आयोटा दैट विल गिव यू प्लस आयोटा। तो सेम आंसर आया है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर पे तो हमने प्रॉपर्टी ये प्रूफ करके दिखा दी कि आप Z1 प्लस Z2 करें या Z2 प्लस Z1 करें, आंसर विल बी द सेम। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पार्ट बी। इसका पार्ट बी ये होगा कि अब दूसरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, एक लेते हैं Z1 और दूसरा लेते हैं Z3। तो Z1 प्लस Z3 करें या Z3 प्लस Z1 करें, आंसर शुड बी द सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ से हम करेंगे Z1 प्लस Z3। Z1 क्या है हमारे पास? 3 माइनस 4 आयोटा, प्लस करेंगे Z3 के साथ, यानी कि माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। अब इसको प्लस कीजिए। 3 माइनस 5 रियल पार्ट के साथ जाके, और इमेजिनरी पार्ट के साथ जाके,
तो Z1 प्लस Z3 हमारे पास हो जाएगा 3 minus 5 is minus 2, minus 4 iota plus 6 iota is plus 2 iota. The result is minus 2 plus 2 iota. अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड यानी कि Z3 प्लस Z1, Z3 क्या है हमारे पास -5 प्लस 6 आयोटा, इसको प्लस करवाएं हम Z1 यानी कि 3 माइनस 4 आयोटा के साथ, तो -5 प्लस 3 रियल पार्ट के साथ जाके ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ जाके ऐड होगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट Z1 सॉरी Z3 प्लस Z1 -5 plus 3 is -2 and plus 6 iota minus 4 iota is plus 2 iota. Its mean left hand side is equals to right hand side. तो ये चीज हमने यहाँ पे भी प्रूफ कर दी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कम्यूटेटिव होती है, यानी कि चाहे आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पहला लिखें या चाहे दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर पहले लिखें, द आंसर विल बी द सेम। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पार्ट सी। पार्ट सी ये है कि आप Z2 प्लस Z3 करें या Z3 प्लस Z2 करें, आंसर विल बी द सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड यानी कि Z2 प्लस Z3, Z2 क्या है क्वेश्चन में गिवन है 4 प्लस 5 आयोटा और Z3 क्या है -5 प्लस 6 आयोटा। तो 4 माइनस 5 रियल पार्ट के साथ जाके ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ जाके ऐड होगा। तो Z2 प्लस Z3 विल बी 4 माइनस 5 इज -1 प्लस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा इज 11 आयोटा। रिजल्ट इज -1 प्लस 11 आयोटा, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड का तो रिजल्ट आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ राइट हैंड साइड। सो टेकिंग राइट हैंड साइड और ये इक्वल होगा Z3 प्लस Z2 के, यानी कि Z3 पहले लिखना पड़ेगा -5 प्लस 6 आयोटा और ये ऐड होगा Z2 के साथ जो कि है 4 प्लस 5 आयोटा। तो रियल पार्ट के साथ जाके -5 प्लस 4 और इमेजिनरी पार्ट के साथ जाके ऐड अप हो जाएगा। -5 प्लस 4 इज -1 एंड 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा इज 11 आयोटा। तो Z3 प्लस Z2 किसके इक्वल आ गया -1 प्लस 11 आयोटा। तो यहाँ पे भी हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, उसमें एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव ही होता है। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि पहले आप Z1 Z2 लिखें या Z2 Z1 लिखें, द आंसर विल बी द सेम, राइट। और हमने इसकी सारे पार्ट्स कर लिए, यानी कि तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके हमने देख ली, तो ये प्रूव हो गया कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे भी हमें 3 पार्ट्स इसके डेवलप करने पड़ेंगे। पार्ट ए इसका ये होगा कि आप Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 करें, तो आंसर इक्वल होगा Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 के, मतलब 1 पहले लिखें 2 पहले लिखें, आंसर विल बी द सेम। सेम यही कि अगर आप Z1 को मल्टीप्लाई करवाएं Z3 के साथ या फिर Z3 को मल्टीप्लाई करवाएं Z1 के साथ, द आंसर विल बी द सेम। एंड द थर्ड पार्ट ये कि आप Z2 को Z3 के साथ करें या फिर Z3 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करें, द आंसर विल बी द सेम। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट से। फर्स्ट हमारे पास ये होगा पार्ट ए, यानी कि Z1 डॉट Z2 इज इक्वल्स टू Z2 डॉट Z1। तो हम इसका प्रूफ शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड
तो ये हमारे पास है Z1 डॉट Z2। Z1 क्या है, 3 - 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है हमने 4 + 5 आयोटा के साथ। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है। किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 = 12 प्लस 3 5 = 15 आयोटा माइनस 4 4 = 16 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 4 = 20 आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा 12 प्लस 15 माइनस 16। ये दोनों आयोटा के साथ हैं तो माइनस आयोटा आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से -20 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अब 20 + 12 32 माइनस आयोटा, तो ये मेरे पास Z1 डॉट Z2 का रिजल्ट है, 32 माइनस आयोटा। अब इसका राइट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड, और इसमें Z2 पहले लिखते हैं और Z1 बाद में लिखते हैं। तो Z2 है मेरे पास 4 + 5 आयोटा और Z1 है मेरे पास 3 - 4 आयोटा। तो 4 3 = 12, 4 4 = 16 आयोटा प्लस 5 3 = 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 4 = 20 आयोटा स्क्वायर। तो ये है 12 -16 + 15 इज माइनस आयोटा, और ये जाएगा +20, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो 12 + 20 इज 32 माइनस आयोटा। तो Z2 Z1 का भी रिजल्ट आया है हमारे पास 32 माइनस आयोटा, और सेम रिजल्ट हमारे पास राइट हैंड साइड से भी आया था। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चाहे आप Z1 को पहले लिखें या Z2 को पहले लिखें, आंसर विल बी द सेम। नाउ पार्ट बी इसका कर लेते हैं, और पार्ट बी में हमारे पास है Z1 डॉट Z3, ये इक्वल आएगा Z3 डॉट Z1 के। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, Z1 डॉट Z3, Z1 क्वेश्चन में ही गिवन है 3 - 4 आयोटा, और Z3 हो जाएगा -5 + 6 आयोटा। मल्टीप्लाई करवाइए, -15 प्लस 3 6 = 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5 4 = 20 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 4 = 24 आयोटा स्क्वायर। ये हो जाएगा -15 + 18 + 20 इस +38 आयोटा, और ये हो जाएगा +24, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 होगी, तो यहाँ से मेरे पास +24 हो जाएगा। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, Z1 डॉट Z3, ये इक्वल आ जाएगा -15 + 24, तो ये आ जाएगा 9 + 38 आयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड से रिजल्ट आया है। राइट हैंड साइड पे चलते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड, तो Z3 डॉट Z1, अब Z3 क्या है मेरे पास, -5 + 6 आयोटा, और मैं इसका Z1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं, -5 3 = 15 माइनस माइनस प्लस 5 4 = 20 आयोटा प्लस 6 3 = 18 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 4 = 20 आयोटा स्क्वायर। तो ये है -15, इसको प्लस करेंगे, ये माइनस में होगा, माइनस माइनस प्लस 5 4 = 20 होता है यहाँ पे, 20 + 18 इस 38 आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस का 20, क्योंकि -20 आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, माइनस माइनस प्लस होके 20 आ जाएगा।
तो Z3 इंटू Z1 इट विल गिव यू, जो रियल पार्ट आएगा, ये लास्ट में भी मैंने प्रॉब्लम की है, 6 4 24 है यहाँ पे, तो इसको करेक्ट कीजिए। 6 4 24 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस का 24, राइट। -15 + 24 इज 9 प्लस 38 आयोटा, तो वही रिजल्ट आया है जो कि लेफ्ट हैंड साइड से आया था। तो इट्स मीन के राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट इसका जो थर्ड पार्ट होगा यानी कि Z2.Z3 आप लोग जरा खुद कीजिए, बहुत ही सिंपल होगा। मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि Z2 और Z3 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये पार्ट सी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा हमारे पास ये आएगा -50 माइनस आयोटा। और सेम रिजल्ट जब Z3 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी ये रिजल्ट आएगा -50 माइनस आयोटा। इसकी वर्किंग मैंने आप पे छोड़ी है, आप लोग कीजिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया है राइट हैंड साइड के आप लोगों का या नहीं। वर्किंग बहुत सिंपल है जो मैंने यहाँ पे शुरू में की है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव का मतलब ये हुआ कि लेट से मेरे पास यहाँ पे है 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो यहाँ पे Z1 प्लस Z3, इसको पहले सॉल्व करें, सॉरी Z1 प्लस Z2 को पहले सॉल्व करें और ऐड करवाएं Z3 के साथ, या फिर Z1 को हम बाद में ऐड करवाएं, पहले Z2 और Z3 को सॉल्व कर लें, तो इन दोनों से आंसर सेम आएगा। यानी कि पहले Z1 प्लस Z2 करें और फिर जो रिजल्ट आएगा Z3 उसमें ऐड करवा दें, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा हमारे पास। और राइट हैंड साइड में क्या होगा कि आप Z2 प्लस Z3 पहले करें और फिर लास्ट में आके Z1 को ऐड करवा दें, द आंसर विल बी सेम। तो यहाँ पे देखते हैं कि आंसर हमारा सेम आता है या नहीं आता। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हमने क्या सॉल्व करना है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के साथ। तो शुरू करते हैं Z1 प्लस Z2 से। तो Z1 है हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा और प्लस करवाना है Z2 जो कि है 4 प्लस 5 आयोटा। तो रियल पार्ट के साथ जाके 3 प्लस 4 इज 7, -4 प्लस 5 इज प्लस आयोटा, +1 आयोटा, राइट। अब हम करवाते हैं Z1 प्लस Z2 का रिजल्ट आ गया, इसका जो रिजल्ट आया है इसको ऐड करवाते हैं Z3 के साथ, यानी कि इसका रिजल्ट तो आ गया 7 प्लस आयोटा। अब इसको प्लस करवाना है Z3 के साथ, Z3 क्या है, -5 प्लस 6 आयोटा। तो 7 माइनस 5 ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा प्लस 6 आयोटा इस +7 आयोटा, राइट। तो जो लेफ्ट हैंड साइड से रिजल्ट आया है Z1 प्लस Z2 को हमने पहले सॉल्व किया, फिर Z3 ऐड करवाया तो रिजल्ट आया है 2 + 7 आयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड से रिजल्ट आया है। अब टेकिंग राइट हैंड साइड, अब इसमें पहले Z2 प्लस Z3 करना है। Z2 प्लस Z3 अगर हम करते हैं तो Z2 है 4 प्लस 5 आयोटा और प्लस करवाते हैं Z3, ये है -5 प्लस 6 आयोटा। तो 4 माइनस 5 ये हो जाएगा 1 प्लस 11 आयोटा। अब ये 4 माइनस 5 -1, -1 प्लस 5 प्लस 6 आयोटा इज 11 आयोटा। अब क्या करते हैं Z1 को इसमें लाके ऐड करवाते हैं। तो Z1 पहले लिखा हुआ है तो हम Z1 की वैल्यू पहले लिखते हैं जो कि है 3 माइनस 4 आयोटा, और इसको अभी हमने सॉल्व किया है, ये है -1 प्लस 11 आयोटा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और -4 आयोटा प्लस 11 आयोटा के साथ जाके, तो 3 माइनस 1 इज 2, -4 प्लस 11 इज 7 आयोटा। तो मेरा जो रिजल्ट आया है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करने से
वो है 2+7 i। तो ये जो राइट हैंड साइड का रिजल्ट है, लेफ्ट हैंड साइड का भी सेम ही रिजल्ट था। इट्स मीन कि वेरीफाई हमने कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब है वी प्रूव दैट, it is proof that addition of complex number, addition of complex number is associative। ये हमने प्रूव कर दिया, hence proved, right? Now moving towards the next part, part 4। और ये बताना है कि multiplication of complex number is also associative, right? तो इसकी पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि आप Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करवाएं, फिर Z3 से करवाएं, या फिर Z1 को बाद में करवाएं, Z2 को मल्टीप्लाई करवा दें Z3 के साथ। द आंसर विल बी द सेम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने सॉल्व करना है कि Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करवाना है, फिर करवाना है Z3 के साथ। तो शुरू करते हैं, Z1 इंटू Z2। Z1 इज 3 माइनस 4 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा Z2 जो कि है 4+5 आयोटा। मल्टीप्लाई करवाना है, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15 आयोटा, 4 4 जा 16 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से 12, 15 माइनस 16 इज माइनस आयोटा, -1 आयोटा बेसिकली। और ये हो जाएगा प्लस का 20, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1। तो 12 प्लस 20 32 माइनस आयोटा। अभी जो 32 माइनस आयोटा आया है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे Z3 के साथ, यानी कि Z1 इंटू Z2 हमने पहले किया। अब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे Z3 के साथ, यानी कि 30 माइनस आयोटा विल बी मल्टीप्लाई बाय Z3, दैट इज -5 + 6 आयोटा। अब यहाँ पे 32 5 से करें तो ये आएगा -160, 32 इंटू 6 करें तो आएगा 192 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। -160, 190 प्लस 5 ये हो जाएगा 197 आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस का 6, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई कीजिए, और Z1 इंटू Z2 डॉट Z3 का रिजल्ट आ जाएगा -160 प्लस 6 इज -154 प्लस 197 आयोटा। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड से रिजल्ट आ गया है। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, और इसमें पहले क्या करना है, Z2 को Z3 से मल्टीप्लाई करना है। Z2 है मेरे पास 4 + 5 आयोटा, और Z3 है -5 + 6 आयोटा। तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 6 4 जा 24 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25, प्लस 6 5 जा 30 आयोटा स्क्वायर, राइट। सारी वैल्यूज मैंने डाल दी हैं, मल्टीप्लाई करवा दिया है। सिंप्लीफाई करते हैं, -20, 25 आयोटा माइनस ये 24 आयोटा माइनस 25 आयोटा, रिजल्ट आएगा माइनस आयोटा, और ये -30 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 प्लस माइनस -30। तो Z2 डॉट Z3 से रिजल्ट आएगा -20 -30, तो ये हो जाएगा -50 और माइनस आयोटा। और जब ये Z1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे Z2 डॉट Z3 को, तो Z1 था मेरे पास 3 - 4 आयोटा, और इसका रिजल्ट आया था -50 माइनस आयोटा। तो 3 इंटू 50 इज -150 -3 आयोटा,
माइनस माइनस प्लस, 5 4 ज़ा 20 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -150। ये 54 था, 50 इंटू 4 इज 200 आयोटा, राइट। तो ये प्लस -3 आयोटा प्लस 200 इज प्लस 197 आयोटा, और यहाँ से आएगा मेरे पास -4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे। तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 ये इक्वल आएगा -150 -4 इज -154 प्लस 197 आयोटा। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड आ गया, और सेम आया है जो लेफ्ट हैंड साइड आया है। तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड is equals to right hand side, and we proved that the multiplication of complex number is associative. क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, और इसमें हमने प्रूव करना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। यानी कि ये जो हमारे पास लॉ बनेगा, जो स्टेटमेंट बनेगी, वो कुछ इस तरह से बनेगी कि Z1 और Z2 प्लस Z3 को आप पहले ऐड करवाएं और Z1 के साथ जाके मल्टीप्लाई करवाएं। तो ये इक्वल आना चाहिए। आप Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और ऐड करवा रहे हैं Z1 को Z3 के साथ। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बन रही है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, यानी कि एडिशन हम पहले कर रहे हैं और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करवाएं। द आंसर विल बी इक्वल टू Z1 इंटू Z2 और प्लस Z1 इंटू Z3। So first of all, we have to take left hand side, taking left hand side, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 और साथ में है Z2 प्लस Z3। तो सबसे पहले हमने Z2 प्लस Z3 को ऐड करते हैं। Z2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा, और प्लस करेंगे Z3 दैट इज -5 प्लस 6 आयोटा। तो रियल पार्ट के साथ जाके ऐड होगा, और कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी कि इमेजिनरी पार्ट के साथ जाके। तो 4 माइनस 5 इज -1 प्लस 11 आयोटा, और जब इसको Z1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 क्या है हमारे पास, 3 माइनस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 प्लस 11 आयोटा के साथ। तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 11 3 ज़ा 33 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 11 4 ज़ा 44 आयोटा स्क्वायर। तो ये होगा -3, 33 प्लस 4 इज 37 आयोटा प्लस 44, 44 माइनस 3 ये हमारे पास हो जाएगा 41 प्लस 37 आयोटा। तो ये रिजल्ट तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि Z1 को जब मल्टीप्लाई करवाया Z2 प्लस Z3 के साथ। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमने दो काम करने हैं। एक ये कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 निकालना है, और फिर Z1 मल्टीप्लाई बाय Z3 निकाल के इन दोनों को ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Z1 इंटू Z2, Z1 क्या है 3 माइनस 4 आयोटा, और Z2 क्या है 4 प्लस 5 आयोटा। तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 3 ज़ा 15 आयोटा, माइनस 4 4 ज़ा 16 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20 आयोटा स्क्वायर। तो 12 माइनस आयोटा और हो जाएगा प्लस का 20, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। 20 प्लस 12 32 माइनस आयोटा। ये रिजल्ट आया है Z1 इंटू Z2 का। तो अब निकालते हैं हम Z1 डॉट Z3 का। Z1 तो यही रहेगा 3 माइनस 4 आयोटा, और Z3 है मेरे पास -5 प्लस 6 आयोटा। तो 3 इंटू -5 -15 प्लस 6 3 ज़ा 18 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ा 24 आयोटा स्क्वायर। तो -15
18 प्लस 20 इज 38 आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस 24, राइट। तो Z1 डॉट Z3 किसके इक्वल आएगा? -15 प्लस 24 कर दें। ये हो जाएगा 9 प्लस 38 आयोटा। अब क्या करना है, Z1 डॉट Z2 का रिजल्ट भी हमारे पास आया हुआ है, इसको ऐड करवाना है Z1 डॉट Z3 के साथ। तो इसका रिजल्ट है Z1 32 माइनस आयोटा, और इसका रिजल्ट है 9 प्लस 38 आयोटा। तो 32 प्लस 9, ये हो जाएगा मेरे पास 41, और 38 माइनस आयोटा ये हो जाएगा 37 आयोटा। तो ये मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट था ये वाला, ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, और ये हमने प्रूव कर दिया है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि Z1 Z2 Z3 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन नहीं है, हमें बस जनरल काम करना है कि Z1 Z2 Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमें प्रूव करना है कि अगर मैं Z को प्लस करवाऊं इसके कॉन्जुगेट के साथ, ऊपर बार आ गया, इट्स मीन दिस इज कॉन्जुगेट, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर आएगा और इमेजिनरी कैंसिल हो जाएगा। ये हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे है। तो स्टूडेंट, इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पता है कि z कोई अगर हमारे पास रैंडम a प्लस आयोटा b वाला कोई नंबर है, यानी कि लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, और मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट किस तरह से निकलता है, मैंने आपको कॉन्जुगेट निकालना सिखाया था कि आप सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b। अब जब मुझे z प्लस z का कॉन्जुगेट करना है, तो z है मेरे पास a प्लस आयोटा b, और प्लस करना है इसका कॉन्जुगेट जो कि है a माइनस आयोटा b। तो ये है a प्लस a हो जाएगा, और प्लस आयोटा बी माइनस होगा आयोटा बी के साथ, तो आयोटा बी प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 2a, और 2a इज अ रियल नंबर। तो ये प्रूव हमने कर दिया कि z प्लस Z2 क्या है, रियल। z करें और प्लस z का कॉन्जुगेट करें तो मेरे पास रियल नंबर ही आएगा, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पार्ट बी, और पार्ट बी में हमारे पास है कि अगर मैं z को माइनस करवाऊं इसके कॉन्जुगेट के साथ, तो मेरे पास आएगा इमेजिनरी नंबर, राइट। अब इसको करके देखते हैं। z माइनस z का कॉन्जुगेट, ऊपर मैंने z की वैल्यू लिखी हुई है, ये है a प्लस आयोटा b, और माइनस करवाएंगे इसका कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b। तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस माइनस प्लस आयोटा b। तो अब ये है a माइनस a प्लस आयोटा b प्लस आयोटा b, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो z माइनस z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा, 2b आयोटा के, यानी कि सिर्फ आयोटा वाला पार्ट मौजूद है। आयोटा वाला पार्ट मौजूद है, इसका मतलब ये है कि हमने प्रूफ कर दिया कि z माइनस z बार का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर ही आएगा, नॉट अ रियल पार्ट, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो अब इसका पार्ट सी है हमारे पास कि Z1 डॉट Z2 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल आएगी, आप Z1 की अलग निकालें और इसको मल्टीप्लाई करवा दें Z2 के साथ, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और ये अज्यूम करते हैं कि Z1 मेरे पास है, अगर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि लेट Z1 इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b है, तो Z2 में हम कोई और नंबर ले लेते हैं, लेट से c प्लस आयोटा d है। अब मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊं, Z1 इंटू Z2 करवाऊं, तो a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई होगा c प्लस आयोटा d के साथ,
तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी और साथ में आयोटा स्क्वायर। तो अब ये मुझे रिजल्ट क्या देगा, या फिर हम इसका डायरेक्ट मॉड भी ले सकते थे, लेकिन हम इसी तरह से कर रहे हैं। ये हो जाएगा ए सी, यहाँ से मेरे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस बी डी आ जाएगा, ये रियल पार्ट हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या होगा, ए डी प्लस बी सी आयोटा के साथ। अब मुझे लेना है इसका मॉड, यानी कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मुझे निकालनी है, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट, रियल पार्ट इसका है ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट जो कि है ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा Z1 इंटू Z2 का अगर मैं मॉड निकालूं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ABCD प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब दूसरी तरफ आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस अगैन यह आ जाएगा 2 ABCD प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये सब अंडर रूट के अंदर है। इसमें से ये वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो Z1 इंटू Z2 का जो रिजल्ट आएगा ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया है। अब इसके राइट हैंड साइड के रिजल्ट के लिए Z1 का अगर मैं अलग मॉड लूं, Z1 का अलग मॉड लूं, Z1 क्या है मेरे पास, ए प्लस आयोटा बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब मैं Z2 का अलग मॉड लूं, तो Z2 इक्वल आ जाएगा अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के, और जब इसके अब मॉड को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि Z1 इंटू Z2 करें, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किससे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो दोनों इक्वल ही है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे बी स्क्वायर डी स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ पे भी है, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे भी और अंडर रूट के अंदर है। इट्स मीन कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये चीज हमने यहाँ पे आके प्रूव कर दी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1.2 का पार्ट 1 हम स्टॉप करते हैं। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।